आप देख रहे हैं चेतना लहर न्यूज। मंत्री संजय निषाद की प्रेस वार्ता। निषाद पार्टी इस साल कई कार्यक्रम का करेगी आयोजन। 13 जनवरी को संकल्प दिवस का कार्यक्रम लखनऊ के अंबेडकर ऑडिटोरियम में होगा। पिछली बार बीजेपी शामिल नहीं हुई थी मीडिया में बहुत। इस बार हम सहयोगी दल होने के नाते बीजेपी शीर्ष नेतृत्व से बात की है। इसी के साथ उनको आमंत्रित किया गया है। पहली बार लखनऊ में संगठन का कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। वहीं इस कार्यक्रम को लेकर मुख्यमंत्री से भी बात हो चुकी है। इसी दौरान हम लोग एक प्रस्ताव भी लाएंगे अपने समाज के लिए। दूसरी पार्टियों के मछुआरे समुदाय से जुड़े नेताओं को बुलाएंगे, उनके साथ बैठक करेंगे। 22 प्रदेशों से पदाधिकारी इसमें शामिल होंगे। भाजपा के शीर्ष नेतृत्व और यूपी के सीएम को आमंत्रित किया गया। 13 जनवरी को निषाद राज के किले पर गया था। यही धरती है जहां भगवान राम चलकर आए थे। त्रेता युग के गौरवशाली इतिहास है जिसको हम पढ़ते थे। हमने अपने को संकल्पित किया था कि अपने लोगों को जगाने का काम करेंगे। 13 जनवरी को हर साल हम संकल्प लेते हैं। गांव में जाकर जागरूक करना पड़ेगा। वोटर बेहोश है, उन्हें जगाना होगा। वहीं देश में शराब पिलाकर लोग वोट ले रहे हैं। लोगों को बुद्धिमान की तरफ पहुंचना होगा। पूरे प्रदेश की जिला कमेटी, ब्लॉक कमेटी रहेगी। हमारे समाज में बहुत लोग आए। फूलन देवी की मूर्ति हम अपने आवास पर लगाएंगे। कोर कमेटी में जो प्रस्ताव होगा उसमें हम अपने लोगों को भी लाएंगे, टिकट देंगे। मछुआ समुदाय से जुड़े कार्यकर्ताओं को बुलाएंगे जो जुड़े हुए निषाद है। 193 जातियां सड़क पर है। आप देख रहे हैं चेतना लहर न्यूज लखनऊ। के साथ ईमानदारी से रहो। ईमानदारी से मोदी हैं, योगी हैं, तो जगह बड़े बड़े काम किया। धारा 370, राम मंदिर बनाया, 10% आरक्षण पर काज को दे दिया, महिलाओं का दे दिया। तो देने वाले हैं ना, जो देना शुरू कर देता राजा, तो राजा से लेने लायक बनो। तो लेने लायक बनने के लिए आप लोग आओ कि अपने वोट को बिखराओ में मत, कि हम अपने मुद्दे के लिए अपने जिस पार्टी के साथ रहो। तो मैंने कहा तो अभी हम लोग एक पद यात्रा शुरू करेंगे 15 जनवरी से, जो निषाद बाहुल क्षेत्र है। हमारे पास 36 ऐसी सीटें हैं जो हम 1,20,000 वोट हैं। हमारे पास लगभग 40 ऐसी सीटें हैं जिसमें हम लगभग 1 लाख के आसपास होते हैं। हमारे पास लगभग 80 सीटें ऐसी हैं जिसमें हम 80-80 हज़ार के आसपास हैं। तो ये हमारे समुदाय है। उपजातियाँ केवट, मल्ला, बिंद, कश्यप, कहार, धुमर, रैकार, बातम, तुरैल, लोधी, ये सारा किस्सा कई उपजातियों बटे हुए। तो मैंने उनके लिए किताब लिखी, 14 किताबें लिखी। निषादों का इतिहास, भारत का असली मालिक कौन, वीर खिलत, फूलन देवी, ये सारा मैंने किताब लिखा। तो निषाद, महाराजा गुराज निषाद पर तो जो किले पर जाते हैं तो उनको लगता कि नहीं, हम लोग एक हैं, अलग अलग नहीं रहना चाहिए। तो पद यात्रा के रूप में जो निषाद बाहुल सीटें हैं, जो पिछली बार 43 सीट थोड़ा सा भ्रमित करके विपक्षियों ने उसको ले लिया था, तो उसको मैंने जो जहाँ है उसको हम लोग जीत में बदलने के लिए हम उस क्षेत्रों में हम पद यात्रा के रूप में 15 तारीख से निषाद राज की जयंती तक हम लोग लगभग 2 मार्च को, 2 अप्रैल को पड़ेगा, तब तक हम लोग चलेंगे। और इस बार निषाद राज के किले की भव्य जयंती होगी। उस तक हम लोग इनके गाँव में भी जाएंगे। बड़े बड़े गांव हैं, इन पर जाएंगे। इनकी दशा बहुत ख़राब है। उनके पास ज़मीन नहीं है, घर नहीं है अभी। तो हम इनको बताने जा रहा हूँ कि भाई तुम्हारे बच्चे के पढ़ने के लिए मैं पैसा लाया हूँ। मछुआ कल्याण कोष है हमारे पास। तो मैं चाहता हूँ जल्दी से आप लोग फार्म भर लो, क्योंकि इंटर में बेटी है तो 20,000, BA में तो 30,000, उससे ऊपर पढ़ना 50,000 ले लो। पैसा ऊपर की पढ़ाई में लगता है। तो आप मत्स्य विभाग का एक मोबाइल में मत्स्य विभाग उत्तर प्रदेश शिक्षा सहायता टाइप करो, फार्म भरो, अपना पैसा बच्चों को पढ़ाओ। इनके इलाज के लिए पैसा 5 लाख है, उसी मोबाइल से, किसी की ज़रूरत नहीं है, सीधे DBT से उनके खाते में जाएगा। आयुष्मान भारत कार्ड नहीं है तो इलाज के लिए 5 लाख है। इनके जो है बेटी की शादी की 1 लाख है। फ्री में KCC है, बिना गारंटी के इनको 3 लाख रुपए आधार कार्ड के आधार पर है। ले लें और ध्यान लें। ट्रेनिंग हम करा रहे हैं कि व्यापारी बनिए आप लोग। एक तो हमारे यहाँ NFDP है, नेशनल फिशरीज डिजिटल प्लेटफार्म है। एक तो नाव पहले माफिया लोग चलवाते, तभी मैंने उनको निषाद राज बोट योजना है। अभी मछुआ कल्याण कोष में हमने माता सुकेता, भगवान निषाद राज के उस माता के नाम से माता सुकेता योजना, ये सभी योजनाओं का भी प्रचार करेंगे और उनके वोट की कीमत भी बताएंगे। क्योंकि भाई प्रोग्राम ही है कि असली भगवान वोटर ही है, तो उसके हक विधाता वोटर है, तो उसके पास हमें जाना ही जाना है।
लेकिन उसको सही जानकारी लेके जाना है, लिखित जानकारी लेके जाना है, उसे बताना है कि इसमें भाई गलत हो तो सुझाव दो, सही है तो इस रास्ते पर चलो, गलत आदमी के साथ चलने से गरीब हो, सही रास्ते चलोगे सही। तो हम लोग गाँव में भी उतरेंगे, अभी हम लोग विधानसभा जो निषाद बाहुल्य प्रदेश में जाएंगे और उनको एक करने की कोशिश करेंगे। जो और भी पिछड़ी और अनुसूचित जातियाँ जो भ्रमित हैं उनका भ्रम दूर करके उनको हम लोग एक रास्ते में लाएंगे। और उनके समक्ष एक बात भी रखूँगा कि भाई आप लोग अपनी मर्जी से अभी तक वोट दिया, हाथी साइकिल पंजा को दबाते रहे, वो तो सब हीरो हो गए और तुम्हें तो सब घर द्वार मकान शिक्षा में जीरो कर दिया, तुम्हारा कुछ चपरासी नहीं है कोई, तभी जो है तो कुछ तो आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से उनके हाथ में था। अधिकारी कर्मचारी में भी अक्सर लिस्ट आता है जो है देखो लोक सेवा आयोग से आ गए, अधीनस्थ चयन आयोग से आ गए, कोई बिंद कोई केवल, पढ़ोगे तो बढ़ोगे, शिक्षा रहेगी। लेकिन उनको एक बात और बताना है भाई, संविधान में तुम्हारे पुरखों ने आज़ाद कराया, संविधान लिखा है, तो संविधान में मझवार गाँव तुरैया खरवार बेदार कोली 7 नामों से लिखा हुआ कि तुम्हारे बाप तुम्हारे बेटे को सरकार पढ़ाएगी, सरकारी पैसे से पढ़ाएगी, तो तुम्हारी बहन बेटियों की इज्जत सुरक्षित है। लेकिन दुर्भाग्य से आप लोगों ने गलत बटन दबा दिया। उत्तर प्रदेश में एक उत्तर प्रदेश लोक सेवा अनुसूचित जाति अन्य पिछड़े वर्ग आरक्षण अधिनियम जो है अलग नया बना दिया कि ये है पिछड़ी, अब खाएंगे खिचड़ी। तो ये चीज़ें 13 दिल्ली की अधिसूचना राष्ट्रपति की कहती है, अधिसूचना जारी है अनुसूचित जाति अत्याचार निवारण में कि लेदरमैन, वाशरमैन, फिशरमैन इस नियम से सुरक्षित है, इनकी बहन बेटी सुरक्षित है, इनका शिक्षा, इनकी नौकरी सुरक्षित है, ये भूमिहीन है, उजड़े लोग हैं, इनको दिया जाए। लेकिन दुर्भाग्य है कि छीनने वाले धोखेबाज लोग हैं, उनको पहचान लो कि उत्तर प्रदेश में एक नया अधिनियम बना दिया और डीएम को बेल दिया कि नहीं अनुसूचित नहीं, पिछड़ी है, खाएँ खिचड़ी। अभी मैंने जब 31 दिसंबर 2016 को 7 जून 2015 को रेल आंदोलन किया था, एक सड़क पूरा प्रदेश जान हुआ, तो 31 दिसंबर 2016 को राज्यपाल ने उस अधिनियम को संशोधित कर दिया, कह दिया ये है अब नहीं है पिछड़ी, अब नहीं खाए खिचड़ी, इनको अनुसूचित जाति का सुविधा दी जाए। तो राष्ट्रपति का अधिसूचना जारी है, राज्यपाल का अधिसूचना जारी है। अब उनकी ओबीसी में नाम होने की वजह से डीएम तहसीलदार कहते हैं कि नहीं जा रहे, तो अब इनका एक नारा होगा, दीवार पर लिखेंगे कि मेरा नाम पिछड़ी से खारिज करो और अनुसूचित का प्रमाण पत्र मझवार तुरैया का जारी करो, जो पहले से शामिल हैं। हमको गलती से धोखे से और कहा जाए कि षड्यंत्र के तहत ओबीसी में शामिल करके बर्बाद कर दिया। राज्यपाल ने संशोधन कर दिया तो जारी हो जाना चाहिए, क्योंकि अधिसूचना। आप देख रहे हैं चेतना लहर न्यूज़ लखनऊ।